और बढ़ते आगे और अब बात करेंगे राजनीति की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। और इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास पर हुई है। 1 घंटे की इस बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। जदयू, लोजपा, टीडीपी, जेडएस और शिवसेना सहित अन्य घटक दल इस बैठक में शामिल हुए। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में मौजूद थे और सभी ने मिलकर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से अपना नेता चुना है। अब 7 जून को एक बार फिर बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी गौतम इस वक्त जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, बुधवार के दिन बैठक हुई है एनडीए की और इस बैठक में सर्वसहमति से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया है। अगली बैठक 7 को होगी। 7 जून की बैठक के बाद दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर। क्या जानकारी और इस बैठक का कितना असर बिहार पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दावे दोनों ही तरफ से है, चाहे वो आईएनडीआई अलायंस हो या फिर एनडीए हो। रश्मि, अब उन दावों पर विराम लग चुका है जो दावे हो रहे थे कि सरकार शायद इंडिया गठबंधन बना सकती है। गठजोड़ की राजनीति पर जो चर्चा चल रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि कल जो बैठक हुई है एनडीए की, उसमें जो है टीडीपी और नीतीश कुमार जदयू, ये दोनों के जो शीर्ष नेता हैं, वो दोनों लोग, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों लोगों ने सहमति जताई है। मीडिया से इस बैठक से निकलने के बाद भी उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम इसका समर्थन करेंगे। दावे यहीं पर चल रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों लोग अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए को जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाएगी, सरकार बनाना संभव नहीं हो पाएगा। यहीं पर जो है राजनीति गर्म हो चुकी थी। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की कल जो यात्रा के दौरान एक साथ प्लेन में जाने का जो वीडियो सामने आया, नीतीश कुमार आगे पीछे बैठे हुए थे, फिर बाद में तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार के एकदम बगल में जो है वो बैठकर यात्रा पूरा किया। तो ये तमाम जो वीडियो जब तक चलते रहे तब तक अटकलों का बाजार बहुत गर्म रहा, मगर अंतिम समय में नीतीश कुमार जो है जहां गए हुए थे वहीं पर पहुंचे। एनडीए की बैठक में वो शामिल है और अपनी बातों को भी रखा कि जल्द से सरकार बननी चाहिए। देखिए, एनडीए के साथ नीतीश कुमार का जो गठजोड़ है, इससे बहुत ही सहजता के साथ जो है लोगों ने भी स्वीकार किया है। और कल बिहार सरकार के मंत्री जो है विजय चौधरी का जो एक बयान आया, उन्होंने एक बातों को जो मीडिया के सामने रखा इस चुनाव के बाद। उन्होंने कहा कि देखिए, 3 महीने पहले जो है बिहार में गठबंधन की जो सरकार थी उसे बदलकर नए गठजोड़ के साथ जो एनडीए के साथ फिर से बिहार में सरकार बनी। ये चुनाव का जो परिणाम है, एनडीए के साथ जो चुनाव जदयू ने लड़ा है, बीजेपी के साथ जो है जदयू ने चुनाव लड़ा, और ये मैंडेट जो जनता ने बिहार की दी है, 12 जो है सीटें जो है जदयू को मिली है। ये साफ जो है बिहार की जनता की सहमति है कि जो मैंडेट नीतीश कुमार को दिया गया है वो एनडीए के साथ दिया गया है, और नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ आए हैं तो जनता को यह गठबंधन पसंद भी है। तो नीतीश कुमार को लेकर जो है ये बातें साफ हो गई है। बिहार की जनता का जो है मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है और एनडीए के साथ ये मैंडेट मिला है। तो बिहार सरकार के जो जदयू कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आने वाले समय में भी हम एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए में जो है नीतीश कुमार है, और बिहार में अगर एनडीए अगर आगे बढ़ेगा तो नीतीश कुमार उसके नेता होंगे। देश स्तर पर जो है जो राजनीति होगी उसमें नरेंद्र मोदी भले ही आज जो है वो शीर्ष नेता पर रहे, मगर बिहार में नीतीश कुमार शीर्ष नेता पर रहेंगे। देखिए, ये अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल गौतम, देखिए, चर्चाएं कई तरह की हो रही थी, लेकिन बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से इंटैक्ट है और बीजेपी के साथ है। बैठक खत्म होने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए सभी ने तस्वीर भी खिंचाई। लेकिन गौतम, अब सवाल यह है कि चूंकि
जेडीयू के पास अब 12 सांसद हैं और एक जेडीयू की अगर हम बात करें तो बिहार से बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू अब सामने आई है। ऐसे में मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि दावेदारी भी उस वक्त पेश की जाएगी। क्या संभावना 7 जून को जब अगली बैठक होगी, किन किन बातों पर चर्चा की जा सकती है? और देखिए अब ये साफ हो चुका है, परिस्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो चुकी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब वहां पे इस बैठक में पहुंच गए, अब इन तमाम चीज़ों की अटकलों का बाजार की शायद सरकार बदल सकती है या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें विराम लग चुकी हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये बातें कह दी गई हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही कि सही समय का इंतजार है, सही समय पर जो है फैसला लिया जाएगा, मगर अभी वो सही समय नहीं है। तो इंडिया गठबंधन जो है अब सरकार बनाने से खुद को भी पीछे कर चुके। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, अब वो जो है 7 तारीख को जो है समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपेंगे और 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। देखिए अब महत्वपूर्ण ये है बिहार के लिए कि बिहार को क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। बिहार के लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ा जो है विकास का एक रास्ता होगा जब अगर केंद्र की सरकार इस विषय पर फैसला दे देती है। नीतीश कुमार लगातार इस विषय पर जो है मांग करते चले आ रहे थे। इससे पहले जब वो एनडीए से अलग थे, जो 3 महीने पहले, उस समय उन्होंने एक अभियान की शुरुआत करने की बात कही थी इस जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर। मगर अब वो केंद्र सरकार में इस परिस्थिति में है कि वो वहां पर अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं और उनकी बातों को सुनना जो है बीजेपी के लिए एक मजबूरी हो चुकी है। बिहार के लिए जो है कहा जा सकता है विकास की ये बात अगर नीतीश कुमार केंद्र सरकार से मांगते हैं तो केंद्र सरकार को अब इस पे गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि पहले और अब के नीतीश कुमार के इस पार्टी में जो गठबंधन के साथ जो कहा जा सकता है कि जो तालमेल है, उस पर नीतीश कुमार के साथ रहना बीजेपी की एक मजबूरी भी हो चुकी है। क्योंकि देखिए जिस तरह से गठबंधन के साथ रहने को लेकर जो कहा जाता है कि एक गठबंधन दलों की बातों को सुनना और उनकी ही मांग, नीतीश कुमार ये कई बार गौतम फिलहाल इंतजार करना होगा 7 जून का जब अगली बैठक होगी और दावा पेश किया जाएगा एनडीए की तरफ से सरकार बनाने को लेकर। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।